वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि है उद्योग धंधे। तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उद्योगों के स्तर और प्रकार, कौन कौन से प्रकार के उद्योग आप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लघु और हल्के उद्योग। तो लघु और हल्के उद्योगों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि सिलाई मशीन उद्योग कौन सा उद्योग है, तो ये आपका लघु और हल्का उद्योग होगा। तो आपको इस तरह से याद करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन हो गए, ये साइकिल हो गया, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक, ये सभी जो आपके होते हैं, इन सभी को आपको किस में रखा जाएगा, ये सब आपके लघु और हल्के उद्योग में रखे जाएंगे। आपको याद रखना है कि जो लघु उद्योग होते हैं ये निजी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ठीक है, ये प्राइवेट तरीके से लगाए जाते हैं। अगला आपका हो गया कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग में देखिए क्या क्या आएगा, जो आपका खादी वाला कार्यक्रम हो गया, खादी हथकरघा हो गया, चर्म उद्योग, कालीन और दरी की जो बुनाई होती है, और साड़ियों पर जो कढ़ाई की जाती है, रस्सी बनाना, कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, ये सभी कुटीर उद्योग के आ जाते हैं, उद्योग के अंदर आ जाते हैं। और ये उद्योग जो होते हैं वो श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक अपने घरों में भी इन उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका तिलहनों से तेल निकालना, तेल वाली मशीनें होती हैं ना, जिससे आप तेल पिरवाने के लिए ले जाते हैं। उसके अलावा गेहूं पीसना, रेशम कीड़े पालना, ये सभी जो है ग्रामीण उद्योगों के ही उदाहरण है, ठीक है। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे। आपसे बस खाली यही पूछा जाता है कि कौन सा कुटीर उद्योग है, कौन सा ये उद्योग है। ये इस जो अभी ऊपर वाले दो टॉपिक थे, इनमें इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला आपका है भारी उद्योग। तो भारी उद्योग में आपका लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वायुयान, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, तेल शोधन, ये सभी आपके भारी उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो आपकी बुक में जो है दो तीन उद्योगों के बारे में, उसको किस तरह से बनाया जाता है वो दिया गया है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि जूट उद्योग के बारे में बताया है कि सबसे पहले जूट को पानी में सड़ाया जाएगा, उसके बाद छाल या रेशा निकाला जाएगा उसका, और रेशों को बटना, यानी कि रेशों को बटा जाएगा एक दूसरे में, ठीक है ना, इस तरह से। और जो है उसके बाद जूट के सामान को तैयार करके बाहर देशों में निर्यात किया जाएगा या फिर दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाएगा, ठीक है। जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है, ये पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में होता है, ठीक, इसको आप याद रखेंगे। अगला आपका चाय उद्योग। देखिए चाय किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले पत्तियां चुनी जाती हैं जो चाय के बागानों से, उसके बाद पत्तियों को सुखाया जाता है, पत्तियां छाट करके अलग अलग किस्में जो है तैयार की जाती हैं, कौन सी अच्छी है, कौन सी उससे थोड़ी कम वाली अच्छी है। उसके बाद उन्हें डिब्बों में भर के फिर चाय का जो है निर्यात किया जाता है, ठीक है। और चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है, असम, ठीक है। और करना, अगर आपसे कॉफ़ी के बारे में पूछा जाए कि कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो आपका कहवा बोलते हैं कॉफ़ी को, इसमें जो है कर्नाटका जो है ये आपका पहला स्थान रखता है, ठीक है। आगे आपका रबड़ उद्योग के बारे में कि रबड़ जो है किस तरह से बनता है। तो रबड़ के वृक्ष से पहले तो दूध को निकाला जाता है, उसके बाद उस दूध को गर्म करके उसमें रसायन डालकर उसको फाड़ा जाता है, ठीक है। फिर फटे हुए दूध के जो तत्व होते हैं उनको छान कर सुखा लिया जाता है और रबड़ की एक चद्दर तैयार कर ली जाती है, यानी कि एक चद्दर की तरह उसको जो है तैयार कर कर लिया जाता है। उसके बाद जो है वो जो चद्दर तैयार हो जाती है उसी से हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, रबड़ के वस्तुओं का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक राज्य आपका, रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो आपका केरला राज्य में होता है, ठीक। अब भारत के हम कुछ प्रमुख उद्योग के बारे में देखेंगे, इसमें हम भारी उद्योगों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो है खनिज खनिज संसाधनों में मैंने आपको लौह इस्पात उद्योग पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें भी देख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे आप कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये देखिए कुछ निजी क्षेत्र की टाटा मतलब कि लौह इस्पात कंपनियां हैं। ये आपका आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये आपके जमशेदपुर झारखंड में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। तीसरा आपका विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड है, ये आपके भद्रावती कर्नाटका में है। तो भद्रावती नाम आप याद रखेंगे विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड से संबंधित, ठीक है। अगला आपके सरकारी क्षेत्र में जो पूछे जाते हैं, सरकारी क्षेत्र में जो स्टील कंपनियां हैं उसमें आपसे पूछा जाता है जैसे कि राउरकेला स्टील कंपनी, ये राउरकेला कहाँ पे है,
राउरकेला स्टील कंपनी, तो ये आपके उड़ीसा में है और इसमें अधिकतर आपसे पूछा जाता है किस देश की सहायता से इसकी जो है स्थापना की गई है। तो आप राउरकेला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपकी जर्मनी देश की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, इसके जो है सहयोगी देश यानी कि ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। बोकारो का जो स्टील प्लांट है ये झारखंड में है और ये जो है रूस देश की सहायता से बना था। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सलेम जो है स्टील इस्पात कहाँ पे है, तो ये आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद अगला आपका है विशाखापत्तनम जो स्टील है, तो विशाखापत्तनम आपको पता है कि विशाखापत्तनम किस जो है स्टेट में है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है ये निजी क्षेत्र की लौह इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, ये भारत की, ठीक है ना, भारत की है ये सबसे बड़ी कंपनी। और विश्व में इसका स्थान क्या है, विश्व में इसका स्थान है 5वां, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये भारत के निजी क्षेत्र की लौह इस्पात की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व में इसका स्थान है 5वां, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूरान और ईरी झील के मध्य एक शहर है जिसका नाम है डेट्रॉयट। तो ये डेट्रॉयट नगर जो है आपसे पूछा जाता है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो डेट्रॉयट नगर जो है ये मोटर वाहन उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। मोटर वाहन बनाने के लिए आप जानते हैं कि लौह इस्पात का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि डेट्रॉयट नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है मोटर वाहन उद्योग के लिए विश्वविख्यात। और डेट्रॉयट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। अगला आपका है, ये पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पिट्सबर्ग शहर है वो संसार का सबसे अधिक लौह इस्पात बनाने वाला नगर है। तो या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि संसार की लौह इस्पात राजधानी कौन सी है, तो वो कौन सी है, उसी को बोलते हैं आपका पिट्सबर्ग शहर। या फिर विश्व का सबसे अधिक लौह इस्पात बनाने वाला नगर कौन सा है, तो वो है पिट्सबर्ग शहर। ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आगे आपका है स्टेनलेस स्टील जो है आपसे पूछा जाता है कि किससे बनता है। ये कभी कभी जनरल साइंस में या फिर भूगोल में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपसे पता होना चाहिए कि इसमें लौह धातु और कार्बन तो होता ही है, इसके अलावा क्रोमियम और निकिल जो है इससे स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। तो आप क्रोमियम और निकिल जो है ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। क्रोमियम और निकिल से स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। एक आप ये तथ्य याद रखेंगे कि इस्पात उद्योग जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है आधुनिक उद्योगों के रीढ़ की हड्डी। तो इस्पात उद्योग को ही आधुनिक उद्योगों के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको जो है कोयला दिखता है, लेकिन आपको जो है ऑप्शन सही करना है क्या, इस्पात उद्योग को, ठीक है ना। तो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सूती वस्त्र उद्योग जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग है। 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल जो है, सफल लिखा है आप ध्यान दीजिएगा, सफल सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था। तो जो सबसे पहले स्थापित किया गया था वो तो जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है ना, 1818 ईस्वी में, ठीक है। 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वो क्या हुआ था कि वो फेल हो गया था, ठीक है। वो फेल हो गया था, लेकिन जो पहला जो सफल जो है सूती वस्त्र कारखाना था वो मुंबई में स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। तो आप याद रखना, अगर प्रथम कारखाना पूछेगा तो कोलकाता है, लेकिन अगर प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना पूछेगा तो वो मुंबई में स्थापित किया गया था, ठीक है। और मुंबई को ही क्या कहा जाता है, मुंबई को ही सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो सूती वस्त्र की राजधानी आप ध्यान रखेंगे, गुजरात या अहमदाबाद नहीं लगाएंगे। सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है मुंबई को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछ लिया जाए स्पेशली, तो वो आपका कौन सा होगा, कानपुर शहर जो है इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा जापान देश का एक शहर है जिसका नाम है ओसाका। ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसको जो है ओसाका को जापान का जो है क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे।
तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है अगला सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है इसका विकास कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा, इलाहाबाद, इन शहरों में इसका विकास हुआ है। ठीक है ना। तो सिलिकन घाटी आप याद रखेंगे। सिलिकन घाटी कहाँ पे है? तो सिलिकन घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। तो सिलिकन घाटी जो है कहाँ पे है? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। और यहाँ पर इसको सिलिकन घाटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी से बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थित हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से बड़ी की जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो वो हैं कैलिफोर्निया शहर, जिसको बोला जाता है सिलिकन घाटी। ठीक है। और जो भारत का बेंगलुरु शहर है इसको भारत की सिलिकन घाटी कहा जाता है, यानी कि भारत का सिलिकन वैली किसको बोला जाता है? तो भारत में बेंगलुरु शहर में जो है बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां स्थित हैं, इसलिए जो है बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकन वैली कहा जाता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे रासायनिक उर्वरक के बारे में। तो रासायनिक उर्वरक के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो रासायनिक उर्वरक का जो सबसे पहला कारखाना बना था वो बना था सिंदरी। तो उस समय ये जो है बिहार क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड में है। तो सिंदरी आप याद रखेंगे। किससे संबंधित? तो ये आपके रासायनिक उर्वरक से संबंधित। अधिकतर क्या होता है कि मिलान करने के लिए आ जाता है। ठीक है ना। जैसे सिंदरी यहाँ पे लिखा है तो आपको रासायनिक उर्वरक से उसका मिलान करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान करने वाले। इफ़को जो है कहाँ पे है? तो इफ़को आपका फूलपुर में है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा इफ़को का जो है आंवला में भी है और कलोल में भी इफ़को का जो है वो है। इफ़को जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रासायनिक उर्वरक निर्माण वाली कंपनी है। ठीक है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण वाली कंपनी कौन है भारत में? वो है इफ़को। ठीक है। तो ये आपके फूलपुर में है, आंवला में, कलोल में, यहाँ पर जो है इफ़को का कारखाना है। इसके अलावा जो है रासायनिक उर्वरक गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला आपका मशीन यंत्र उद्योग। मशीन यंत्र उद्योग में आप एक नाम याद रखेंगे जो कि है रांची। ठीक है ना। तो रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। तो भारी मशीन बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो ये है रांची में। तो रांची जो है आप जरूर याद रखेंगे। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन आपसे कई बार पूछा गया है। या फिर भारी मशीन उद्योग बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो वो आपके रांची में आप याद रखेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपने नाम सुना होगा एचएमटी का। ठीक है। तो एचएमटी का नाम आपने सुना होगा। तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये कहाँ पे? बेंगलोर में है। इसके अलावा इसका जो सबसे मुख्य जो है कार्यालय एक है वो है कहाँ पे? पिंजौर, हरियाणा में। ठीक है ना। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपके पिंजौर, हरियाणा और बेंगलोर को आप याद रखेंगे। इसके अलावा हैदराबाद, कलमेश्वरी, केरल, इन सभी स्थानों पर भी हिंदुस्तान मशीन टूल्स के केंद्र हैं। ठीक है। चीनी उद्योग में आप जानते हैं कि चीनी उद्योग में आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जो है शीर्ष राज्य हैं। इसके अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में भी चीनी उद्योग होता है। ठीक है ना। अगला आपका है मोटर गाड़ियाँ। मोटर गाड़ियाँ के लिए जो उद्योग हैं ये आपके कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर, गुड़गांव, इन सभी जगहों पर मोटर गाड़ियाँ बनाने की कारखाने भारत में स्थित हैं। ठीक है। अगला आपका है वायुयान उद्योग। तो वायुयान उद्योग जो है इसके लिए आपके बेंगलुरु में, कानपुर में, लखनऊ में, तो कानपुर और लखनऊ का नाम आप याद रखना जरूर वायुयान उद्योग से संबंधित। ठीक है। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नासिक महाराष्ट्र, उसके अलावा कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा भी आपसे पूछा जा चुका है। वायुयान उद्योग से संबंधित क्षेत्र है ये। ठीक है। अगला आपका रेल उद्योग। रेल उद्योग में आपको अलग अलग पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि गाड़ी का जो रेल इंजन बनता है उसका कारखाना आपसे पूछ लिया जाता है कि रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो रेल इंजन बनाने का कारखाना चितरंजन पश्चिम बंगाल में है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी में आप लोग सुने होंगे DLW। ठीक है ना। DLW आपका वाराणसी में है। ठीक है। उसके अलावा जो है चितरंजन में भी जो है DLW का कारखाना है, रेल इंजन बनाने के लिए कारखाना। उसके अलावा आपका पूछा जाता है कि रेल डिब्बे बनाने के लिए जो कारखाने हैं, तो रेल के डिब्बे आपके पेराम्बूर तमिलनाडु में बनते हैं और कपूरथला पंजाब में। तो ये जो है दोनों आप याद रखेंगे रेल के डिब्बे से संबंधित, और ये दोनों आप याद रखेंगे किससे? रेल के इंजन से संबंधित। ठीक है। तो ये दोनों अंतर आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा आपका टेलीफोन उद्योग जो है, टेलीफोन उद्योग आपके बेंगलुरु, इलाहाबाद, रायबरेली और मनकापुर, मनकापुर आपके उत्तर प्रदेश में ही है। रायबरेली और इलाहाबाद भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इलाहाबाद मेन नहीं, आपका नैनी जो है क्षेत्र ये आपके इलाहाबाद का, ये आपके टेलीफोन उद्योग से संबंधित है। इसके अलावा बेंगलुरु भी। ठीक है। तो ये आप याद रखना, अधिकतर जो है ये रायबरेली क्षेत्र जो है टेलीफोन उद्योग से संबंधित आपके एग्जाम्स में देता है।
इसके अलावा आपका तेल शोधन कारखाना है, तो तेल शोधन के बारे में आपको जो है खनिज संसाधन का जो पहला पार्ट था, खनिज संसाधन का जो पहला पार्ट था उसमें आपको तेल शोधन के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वहाँ पे आप देख लेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे डिगबोई, नूनमती, गुवाहाटी का ट्राम्बे, बरौनी, अंकलेश्वर, जामनगर गुजरात, मथुरा और मुंबई हाई, ये सभी जो हैं तेल शोधन के प्रमुख कारखाने यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है ना। इसके अलावा विस्तृत से देखना चाहें तो आप खनिज संसाधन के पहले वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा विस्तार से बताया गया है। सीमेंट उद्योग के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है, अधिकतर यूपी से पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट उद्योग है, ये चुनार, मिर्जापुर में, चुर्क और डाला, ये चुर्क और डाला दोनों कहाँ पे हैं? सोनभद्र में। और उसके अलावा दादरी, गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग में जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो क्या होता है? तो वो आपको याद रखना है, चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, ये आपके सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योग जो है विकसित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो भारत में जो है सर्वाधिक कागज़ की मिलें, आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो सर्वाधिक जो भारत में कागज़ की मिलें हैं ये आपके गुजरात में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी मिलें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 115 मिलें हैं। गुजरात में कितनी है? तो गुजरात में है 127 मिलें। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक कागज़ मिलें कहाँ पे हैं? तो वो हैं गुजरात में। इसके अलावा आप पंजाब राज्य में लुधियाना जो शहर है उसका नाम याद रखेंगे, किसके लिए? ये लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब की औद्योगिक राजधानी कौन है, तो वो है लुधियाना। ये हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में आप फिरोजाबाद के बारे में जानते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों के बारे में स्पेशली एक उत्तर प्रदेश स्पेशल में वीडियो आपको बनाया गया है। अगर आपने अभी नहीं देखा होगा तो उसको जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जो है उत्तर प्रदेश का 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाएंगे। नई मोबाइल तकनीक, नई कंप्यूटर तकनीक और सूचना के नए यंत्रों का जो विकास होता है, इसको बोला जाता है सनराइज उद्योग। अधिकतर आपसे पूछ लिया जाता है कि सनराइज उद्योग क्या है? तो सनराइज उद्योग क्या है कि नई नई मोबाइल तकनीक, नई कंप्यूटर तकनीक और सूचना के नए यंत्रों का जो विकास होता है, उसी को हम बोलते हैं सनराइज उद्योग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।